कुछ बच्चे बीमार हैं और इस चक्कर में थोड़ी उनकी क्लासेस छूटेगी, तो उसके लॉस को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। वो बच्चे देख लेंगे, समझदार हैं। कोई भी आपको डाउट है तो बिंदास आप पूछ लीजिएगा, मैसेज पे मैं देखता रहूँगा और आपको जवाब देता रहूँगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो बिंदास पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगा। चलिए, पहला है आम आदमी पार्टी जो है वो एक ऑप्शन लेके आई है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो ऑप्शन लेके आई, अगर उसकी बात करें तो जो ग्रंथिन है, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको जो रीड करते हैं, उनसे रिलेटेड वो बेसिक है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुजारी ग्रंथी, ठीक है, सम्मान योजना लाए है। क्या लाए हैं? पुजारी ग्रंथिन सम्मान योजना, जिसके तहत क्या होगा कि गुरुद्वारे में जो पुजारी हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई जो भी है वो अपना पंजीकरण करा ले, अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा ले, उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसको वहाँ पे अपडेट करके देख लिया जाएगा और किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, ये उन्होंने बताया। जो पुजारी ग्रंथिन योजना है इसका प्रारंभ हो चुका है। अब स्कीम का ओवरव्यू अगर देखा जाए, पुजारी ग्रंथिन सम्मान जो है, जिसमें हर महीने आपको 18,000 रुपये मिलेगा, ताकि जो गुरुद्वारे में पंडित हैं, जो गुरुद्वारे में प्रीस्ट होते हैं, जो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जा सके। ठीक है, जो मंदिर गुरुद्वारे में पुजारी होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई उनको कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। जब उन्हें कोई फाइनेंशियल एड नहीं होती तो वहाँ से इश्यूज़ क्या आते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। बेटा, जिसको आवाज़ वापस आ रही है वो अपने इंटरनेट को चेक करे, अपने हेडफोन या लीड को निकाल के दोबारा लगाए। वो हमारी साइड से नहीं, वो आपकी साइड से। ठीक है, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। तो अब ये क्यों है? ये पॉलिटिकल है। देखिए, पंजाब में इनकी सरकार है, आपकी आम आदमी पार्टी अब क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि हम जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ पे प्रॉपर मैनर में फंक्शनिंग करें। तो प्रॉपर मैनर में फंक्शनिंग करने का तरीका यही है। ये अपनी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते, धार्मिक भावनाओं को सही रखना चाहते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट देना चाहते हैं। उस चक्कर में ये धार्मिक रूप से एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए दिखे। अब ये योजना दिल्ली के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है, दिस वॉज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द दिल्ली कैबिनेट। अब यहाँ पे आप जो है वो कह रही है अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है, जो लोगों को रिलीजियस लाइंस में बांटेंगे। अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने अधूरे वादे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अधूरे वादों में एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है बेटा, अगर आप एक रिलीजियस लाइन को जोड़ते हैं और दूसरी रिलीजियस लाइन को छोड़ते हैं तो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी। या तो भाई दोनों रिलीजियस लाइन्स को पकड़िए, अगर आप एक को पकड़ रहे हैं एक को छोड़ रहे हैं तो आपके साथ समस्याएं होंगी। यहाँ पर सिंपल सी बात ये आती है, यहाँ पर बेटा सिंपल सी बात ये आती है कि आप दोनों रिलीजियस लाइन्स को प्रॉपर मैनर में जोड़ते हुए चलिए। अगर आप हर एक रिलीजियस लाइन को सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, आप एक को सपोर्ट करते हैं दूसरे को नहीं करते तो फिर दिक्कत है। दूसरा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि आज तक 10 साल हो गए आपको वहाँ है और आपने 10 साल में कितने लोगों को सपोर्ट दी। ठीक है, कितने लोगों को आज तक इन्होंने सपोर्ट किया? तो आंसर है किसी को नहीं। अब ये पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? इसके बाद रिसेंटली अनाउंस स्कीम क्या है और क्या है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसका उद्देश्य दिल्ली में 18 वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये अनुदान देना। एक और योजना इन्होंने घोषित की है जिसमें कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको प्रतिवर्ष जो है वो 1,000 रुपये मिलेगा जो 18 साल से ऊपर है। दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर हैं? आप दोगे कहाँ से, ये आप बताओ। संजीवनी योजना, सभी निजी सरकारी अस्पतालों में 60 वर्षों से अधिक आयु का मुफ्त इलाज। जितने निजी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ 60 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है उसका मुफ्त इलाज कैसे कर दोगे? अब मुफ्त इलाज करने लायक हुई नहीं भाई। अगर आपने फ्री में इलाज करना स्टार्ट कर दिया तो आप ऑलमोस्ट खत्म हो जाओगे। तो मुफ्त इलाज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हालांकि दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने योजनाओं को अलग रखते हुए कहा है कि कोई भी फॉर्म भरने का आग्रह नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भाई कोई ऐसी योजना नहीं है, इस पर ध्यान ना दें। भाई व्यक्तिगत विवरण के अनुभव होंगे, बट जो विभाग है वो सीधे कह रहा है भैया हम इसे झेल ही नहीं पाएंगे। आप सबका मुफ्त में इलाज कराओगे, इसका फंड कहाँ से देगा, सरकार कहाँ से देगी? तो इन्होंने इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से मना कर दी। तो जो पहली योजना है, ठीक है, ग्रंथिन सम्मान योजना, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सरकार उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएगी, अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाएगी। तो ऐसी योजनाओं से चलानी चाहिए ही। अगला करंट अफेयर्स हमारा है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूएसए में चलता है। तो ये प्रोग्राम है क्या, ये क्या करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं?
ओपीटी कार्यक्रम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों के बीच में बिंदु बन गया। H1B वीज़ा हासिल करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, H1B वीज़ा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, प्रॉपर मैनर में लोग मार्केट तक पहुँच पाएँ, जो सुटेबल बंदे हैं उनको कार्य मिल पाए और वो अपने कार्य को कर पाएँ, इसके लिए ये OPT बहुत ज़रूरी है। F1 वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। अगर ये OPT वीज़ा मिलता है OPT कार्यक्रम में, तो इससे क्या है, टेम्परेरी रूप से आप काम कर सकते हैं, अपने विषय से संबंधित काम 12 महीने कर सकते हैं। एक होता है पूर्व पूर्णता, एक पश्चात पूर्णता, मतलब प्री कॉम्प्लीशन, पोस्ट कॉम्प्लीशन। प्री कॉम्प्लीशन में क्या होता है कि स्टडीज़ के दौरान आप काम कर सकते हैं, और पोस्ट कॉम्प्लीशन होता है जो कोर्स आप इनरोल कर रहे हैं उसका जब आप पूरा काम कर लेंगे उसके बाद आप इस कोर्स को ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, OPT कार्यक्रम के लिए आहार प्राप्त छात्रों के लिए करने के लिए छात्रों को कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक रूप से नामांकित होना चाहिए। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको फुल 1 ईयर के लिए एकेडमिक में काम करना पड़ेगा, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा, और वो आपको OPT रिकमेंड करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस उस एप्लीकेशन प्रोसेस को देखेगी कि वो जो वर्क है वो ऑन टाइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, USA में जितनी चीज़ें उन्हें दी जा रही है वो लीगली चल रही है नहीं चल रही। देखिए OPT लेके भी लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, तो 1 साल के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो सिर्फ आप यहाँ पर 1 साल के लिए काम कर सकते हैं। स्टेम स्थानक को ले क्या है, जो आपके स्टूडेंट हो ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड, उनको पोस्ट कॉम्प्लीशन OPT जो दिया जाएगा वो 24 महीने एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये USA में टोटल 3 साल काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद करंट स्टैटिक क्या है, जो OPT पार्टिसिपेशन है उसमें 8,83,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो OPT प्रोग्राम में रहते हैं, जिसमें 3,31,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो 29.42 इनरोलमेंट OPT का बढ़ाता है। अब STEM कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि इसमें इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हैं जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के कोर्स को इनरोल करते हैं USA में, और उसको फुलफ़िल करके वहीं पर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसको फुलफ़िल करके वहाँ पर नौकरी करने का काम ये लोग करते हैं। अब आलोचक क्या कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है, कांग्रेस की मंजूरी बिल्कुल नहीं है ना, नौकरियों के लिए अमेरिकन स्थानों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा करता है। मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल या 2 साल वहाँ काम करने को मिलता है, तो जो अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरी भी तो फंस रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी वो खाता है। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा ये क्या है, इट इज़ अ बिगेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है गेस्ट वर्कर प्रोग्राम है। आप जब आओगे वहाँ पे काम करोगे और उसके बाद आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मेगा जो है, ठीक है, समर्थकों में OTP कार्यक्रम जो है वो खासतौर पर स्टेम सेल को वहाँ पे हटाता है। जो अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके साथ। तो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ का जो है वॉस्टेक ऑर्गेनाइजेशन ने वैलिडिटी स्टैम्प ऑपरेशन की चैलेंज की है। अब ये देखा जाएगा कि आने वाले टाइम पर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, बट अभी एक अच्छा ऑप्शन इसमें दिखता है। अब OPT अलाउ करता है वर्क होल्डर को F1 वीज़ा लेने के लिए। अगर आप स्टेम प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट हो तो आपको 24 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। वॉस्टेक ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 27.47 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो OPT प्रोग्राम में आते हैं। इंडिया जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है OPT की, मतलब भारतीय जो हैं इस चीज़ के साथ जाते हैं और वहाँ पे रोजगार अपना करना प्रारंभ कर देते हैं। OPT का भविष्य क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अनसर्टेन है डिबेट्स की इमिग्रेशन पॉलिसीज USA की कैसी हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो भाई OPT इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय छात्र कुछ दिनों के लिए अमेरिका में कार्य कर सकते हैं, फिर उन्हें भारत वापस आना पड़ेगा, अन्य देश में वापस जाना पड़ेगा। मेगा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक प्रोग्राम है इनका, ठीक है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट कैंपेनशिप में पहले भी चलाया था। तो USA को ग्रेटनेस लाने के लिए क्या है, इमिग्रेशन, मल्टीकल्चरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, इन सबको हटाना है। ये क्या कहते हैं कि जो दूसरे देश के लोग आते हैं, दूसरे देश का कल्चर आता है, उससे हमारे अमेरिका का रियल कल्चर ख़त्म हो रहा है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत इसको रोकना है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चला रहे हैं, जैसे स्वदेश भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है, वैसे वहाँ पे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाएंगे ट्रंप अगेन, जिसके तहत किसी को वहाँ पर परमानेंट रोजगार नहीं मिलेगा। अब कोर ब्रीफ इस पॉलिसीज़ के क्या है, पहली चीज़ आयात शुल्क लगेगा, जैसे चीन, कनाडा, यूरोपियन संघ, इन पर क्या होगा, टैरिफ्स लगेंगे। अपोजिशन होगा ग्लोबलाइजेशन और पॉलिसीज़ का, जो US इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या करती हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन करती हैं।
इसके बाद क्या होगा, इमिग्रेशन कंट्रोल होगा, कोई फालतू वहाँ पे नहीं जा पाएगा। 2017 में मुस्लिम बैन हो गया, 7 मेजर मुस्लिम कंट्रीज थी जिसमें नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के ऑफिशियल्स को भी बैन कर दिया गया। बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे था वो एक बहुत बड़ा इशू उस टाइम पे था, वो भी रीगेन करेगा अपनी चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है अगर बॉर्डर बनेगा वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की जाएंगी तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से चलेंगी। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हैं, जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो सही होगा कि गलत होगा वो तो बात की बात है, बट हाँ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको हम बदल तो नहीं सकते, बट कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों को हम रेगुलेट करने की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा?